जिंदा खुदा मेरे लिए कुर्बान हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की अच्छी सुबह के लिए कि इस सुबह में खुदावन ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज की रविवारी आराधना में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के साथ मिलकर जब हम आज आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं कि आज की आराधना में खुदावन हम सबके साथ रहे और अपनी आशीषों से भरपूर करे। बाइबल बताती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम उसमें आनंद और मगन हो। आइए हम आनंद और मगन होए और उसकी आराधना करें और उसके नाम को सराहें जिसके कि वो योग्य परमेश्वर है। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई सीमा हमारी अगुवाई करेगी। प्रार्थना में आइए हम प्रार्थना करेंगे सीमा के साथ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको संभाला और इस आराधना में लेकर के आए कि हम अपने घरों में बैठकर जब इस आराधना को देखते हैं हम भी आत्मा और सच्चाई से भर जाएं ताकि हम भी आराधना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना पर तेरी उपस्थिति चाहते हैं ताकि आत्मा से भरकर जब भाई और हम सब मिलकर आराधना करते हैं प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। आगे के पूरे आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को यहाँ से वहाँ स्वैप ना करें, आप एक ही पेज पे बने रहें। आप कलीसिया के साथ मिलकर आराधना करें क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और इसमें हम आनंदित होना चाहते हैं। सो खुदावन चाहता है कि आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के साथ पास्टर सामर्थ जॉनसन है जो आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम पास्टर सामर्थ जॉनसन का स्वागत करते हैं और हम एक साथ मिलकर उनके साथ परमेश्वर की आराधना में चलते। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलते। प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर सामर्थ जॉनसन, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च रोड का दिल्ली का पासबान। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज की सुबह में हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन और पासबान और कलीसिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना उनके साथ मिलकर कर सकूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं, परमेश्वर में मजबूत पाए जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी तैयार हैं। आइए परमेश्वर गीतों गाएं और परमेश्वर की आराधना। कौन है जो हम सबसे प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है। या आप मेरे साथ गा सकते हैं। कौन है जो हम सबसे प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है। ओ यीशु
राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है, उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। हमारा यीशु हमारा रब, हमारा सब कुछ। मैंने ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाहिश मेरी तुझ पे नजर करूं। मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाहिश मेरी तुझ पे नजर करूं। मेरी अब तू ही है प्रभु, मेरी अब तू ही है प्रभु। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार। मिलते नहीं अल्फाज। हाँ परमेश्वर, हमारे अल्फाज कम हैं, हमारी बातें कम हैं कि हम तेरे को धन्यवाद दे सकें। तूने उससे बढ़कर उपकार मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में किए हैं। ठहरा रहूं तुझ में मैं, टिका रहूं तुझ में मैं, ठहरा रहूं अब तुझ में मैं, टिका रहूं। यीशु तुझसे मैं होके जुदा, तुझसे
अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे का बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी एक जिंदगी की हर मेहरबानी है तेरी, मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। योगी तू है योगी, मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी सामर्थ कैसी है। योगी तू है योगी, मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी सामर्थ कैसी है। मैं न बदला पाऊं तेरा प्रेम मेरे लिए, कानों ने सुना था अब देखा आँखों ने। तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी स्तुति के हमेशा के लिए। तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी, तू योगी स्तुति के हमेशा के लिए। हाँ योगी, तू योगी यीशु, परमेश्वर तू ही योग्य है, तू ही सामर्थ के, तू ही हमारे स्तुति के प्रशंसा के योग्य है। आज हम आराधना करें, गीत गा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं। यीशु मसीह चाहते हैं सब बात में तेरा अनुग्रह हमें घेरे रहे और हम तेरी बढ़ोतरी की बातों में, राज्य की बढ़ोतरी की बातों में बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम पास्टर सामर जॉनसन का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कलीसिया के साथ मिलकर आज की आराधना में अगुवाई मदद की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने खादिम को बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर ने इनको एक अच्छी सेवा के लिए चुना है। निरंतर परमेश्वर इनको आशीषित करे और इनकी योजनाओं को सफल करे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई सिस्टर सीमा करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, जब हम वचन में जाते हैं, इस वचन को सीखने और समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। अपने दास को जो आपके वचन को लेकर आते हैं, अपने शब्दों को, अपनी बुद्धि को अपनी सामर्थ्य से भरना पिता, ताकि एक एक वचन जो उनके मुख से निकलता हो वो आपकी ओर से हो, और हम जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारे मनों को इस प्रकार से बना कि हम एक एक वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन में उस वचन के अनुसार जीने वाले, आगे बढ़ने वाले हो सके। मेरे पिता परमेश्वर, पूरे वचन को, भाई उत्कर्ष इफ्राइम को, सबको आपके हाथों में सौंपते। एक एक वचन के शब्दों को, वचन की सामर्थ, अपने आत्मा की अगुवाई देना मेरे पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को, वचन को आपके हाथों में सौंपते। इस विनती को आपके बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। आइए हम एक साथ जब वचन की ओर ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ी देर स्टेबल करें और थोड़ी देर वचन की ओर ध्यान में लगाएं और कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। खुदावंद का वचन आज हमारे लिए जो बात करने वाला है, भजन संहिता उसका 101 अध्याय यदि हम निकाल लें, भजन संहिता उसका 101 अध्याय और उसका तीसरे पद को यदि हम पढ़े, तीसरा पद, भजन संहिता 101 और तीसरा पद। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। हाँ, सो परमेश्वर का दास यहाँ पर कह रहा है कि मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, ओछे काम की ओर ध्यान ना दूंगा, मैं उन बातों की ओर ध्यान ना दूंगा जो मेरे काम की ही नहीं है, जिनसे मुझे कोई संबंध नहीं रखना है, जिनके लिए मुझे कुछ जबरदस्ती में किसी चीज के लिए क्यों सोचूं। आज इसी बात में आज बहुत से लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। पूरे समय ऐसी ओर ध्यान लगाते हैं, इस ओर ध्यान लगाते हैं कि अपने आप को खुदा के मार्ग से अपने आप को दूर कर लेते हैं। खुदा जो आशीषें देना चाहता है उसको ग्रहण करने के बदले हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान फोकस करने लगते हैं जो किसी काम की नहीं है, जो हमारे जीवन में कोई मतलब की नहीं है, जो ओछी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन कामों की ओर हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अरे ये सोचने लगते हैं उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, उसका इतना ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। वही बात की उसकी कमी मेरी कमी से सफेद क्यों है। और इस छोटी छोटी बातों को ध्यान कर कर हम उस ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाते जहां खुदावंद ले जाना चाहता है। एक जगह चलेंगे जहां पर लिखा हुआ है, हम निकाल लें रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 21वां पद। रोमियो उसका पहला अध्याय 21वां पद। यद्यपि वे परमेश्वर को जानते हैं तो भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने निर्बुद्ध मन अंधकार में हो गया। हाँ, परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई ना करी। जानने पर भी, खुदा को जानने के बाद भी खुदा हमारे लिए कितने अद्भुत काम कर रहा है, हमारे लिए कितनी हमारे लिए योजनाओं को पूरा करता है, उसके बावजूद भी, खुदा को जानने के बाद भी हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसकी योग्य बड़ाई नहीं करते हैं, उसके योग्य काम नहीं करते हैं। परमेश्वर का ना धन्यवाद देते हैं, ना परमेश्वर के अनुग्रह की ओर ध्यान देते हैं। व्यर्थ विचार करने लगते हैं, व्यर्थ बातों की ओर ध्यान करने लगते हैं, ओछी चीजों पर ध्यान करने लगते हैं। यही सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों है, उसके साथ ज्यादा क्यों है, मेरे साथ कम क्यों है। और इसी छोटी छोटी बातों में ध्यान करके ऊंचाइयों को, आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके योग्य बड़ाई करें, जैसा कि वो खुदा है उसके योग्य बड़ाई करें, जैसा कि वो परमेश्वर है उसकी योग्य बड़ाई करें। क्योंकि जब हम उसको जानते हैं, जब हम उसको पहचानते हैं, जब हम उसकी योग्य बड़ाई करना जानते हैं, तो हम उसकी योग्य बड़ाई ना करके कुछ व्यर्थ बातों की ओर अपने ध्यान को लगा लेते हैं और खुदा की आशीषों से दूर हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है 22वें पद को भी यदि हम पढ़ दें। यद्यपि वे अपने आप को बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए। हाँ, बुद्धिमान लोग भी मूर्ख बन गए क्योंकि व्यर्थ चीजों पर ध्यान लगा लिया है। व्यर्थ चीजें जो उनके जीवन में कोई काम नहीं करेगी, व्यर्थ चीजें जो उनके जीवन को कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी, उसमें काम और उसमें ध्यान लगाने के कारण वो मूर्ख बन गए। यही सोचने लगे, मेरे पास इतना क्यों कम है, उसके पास इतना ज्यादा क्यों है। ये व्यर्थ चीजें जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे उन आशीषों को खोने लगते हैं जिनके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय यदि हम निकाल लें, पहला शमूएल, वहां एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल 18वां अध्याय और उसके 8वें पद को यदि हम पढ़ें, पहला शमूएल 18वां अध्याय 8वां पद। तब शाऊल बहुत नाराज हुआ और ये बात उसको बुरी लगी। वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको क्या मिलना बाकी है। हाँ,
यहाँ पर इजराइल का राजा नाराज हो गया है। वो राजा नाराज हो गया कि अरे वाह, उसको ज्यादा मिल गया, मुझको कम मिल गया। अरे उसकी ज्यादा प्रशंसा कर दी, मेरी कम प्रशंसा कर दी। और इसके कारण लिखा है कि वो क्रोधित हो गया। वो व्यर्थ चीजों पर ध्यान लगाने लगा। कौन सी व्यर्थ बातें? व्यर्थ बातें तो यही थी ना कि उसको ज्यादा मिल गया, मुझे भी ये कम बोल दिया। कई बार हम भी इन्हीं सब बातों में फंस जाते हैं। इन व्यर्थ की चीजों पर अपना ध्यान लगा लेते हैं, इन व्यर्थ की ओर अपनी बातों को लगा लेते हैं और उस आशीषों से, उन ऊंचाइयों से हम दूर हो जाते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया। व्यर्थ बातों की ओर मन न लगा। हमने व्यर्थ बातों की ओर मन लगा दी। इजराइल का राजा व्यर्थ बातों की ओर मन लगा लिया। और अगला पद और पढ़ दीजिए, 9वां पद, 18 का 9 जी। तब उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, तब उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। सच में व्यर्थ बातों में परमेश्वर का दास इजराइल का राजा व्यर्थ की बातों में पड़ गया और ताक में लग गया दाऊद की। भविष्य में वो उसके पीछे पड़ गया कि कैसे उसको नाश करे, कैसे उसको खत्म करे। कई बार शायद हमारे साथ भी यही होता है। कुछ अच्छा इनाम मिला, हमें कुछ अच्छा इनाम मिला, इस कारण बहुत सारे लोग हमारी ताक में लग गए हैं। कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ हुई हैं, कुछ अच्छी बातें हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो कुछ लोग हमारी ताक में लग गए हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी ताक में लग गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने संभाला वैसे आपको भी संभालेगा। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने भी ऊंचा उठाया वैसे आपको भी उठाएगा। जरूरत यह है कि इन बातों की ओर ना देखें, बस केवल खुदा की ओर देखें। ताक में लग गया, व्यर्थ बातों की ओर दृष्टि ना करें, व्यर्थ बातों की ओर ना ताकें। यदि हम व्यर्थ बातों से दूर रहेंगे तो खुदावन अपनी अगुवाई में हमें रखेगा। खुदावन बहुतायत से हमारे जीवन को उठाएगा और बहुतायत से आशीषित करेगा। शाऊल दाऊद के ताक में लग गया। कभी घबराए ना, क्यों ये समस्याएं हमारे साथ हमारे पीछे पीछे चल रही है? क्योंकि ये ताक में लगी हुई हैं। यदि हम भी इन घबराहट के कारण उन समस्याओं की ओर देखने लगेंगे, उन बातों की ओर ताकने लगेंगे, हम भी व्यर्थ चीजों की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो उन ऊंचाइयों पर नहीं पा पाएंगे जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है, जिसके लिए खुदा हमें ऊपर ले जाना चाहता है। व्यर्थ और ओछी बातों पर ध्यान ना दें। ओछी बातों पर ध्यान देंगे तो हम अपनी लाइफ में डिक्रीज होते चले जाएंगे, हम अपनी लाइफ में और नीचे होते चले जाएंगे। शाऊल धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि उसने ओछी बात पर अपने ध्यान को लगाया और दाऊद उठता चला गया, इजराइल का राजा बन गया क्योंकि खुदावंद ने उस पर आशीष दी थी। खुदावंद ने उसका अभिषेक किया था। खुदा ने उसको इसलिए चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाओ, इसलिए चुना था कि खुदा की बातों की ओर ध्यान लगाओ ताकि खुदा और उठाए और बहुतायत से उठाए। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि उसका कहा कि तेरा दीपक मेरे सामने कभी बुझने ना पाएगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर अपने वचन में अपने जो वाचक अपने लोगों से बांधता है उसमें विश्वास योग्य होता है। व्यर्थ बातों की ओर ध्यान न लगाएं। शाऊल खराब हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया इसलिए क्योंकि उसने व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। समस्याएं तो आएंगी, परेशानियां आएंगी, बहुत सारी चीजों के कारण आएंगी क्योंकि खुदा ने हमें चुना है, खुदा हमें बढ़ा रहा है, खुदा हमें और आशीषित कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारी ताक में लग जाएंगे, बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हम अगर उनकी ओर देखने लगेंगे, यदि उन बातों की ओर ध्यान करने लगेंगे कि क्या हमारे पीछे पड़ा हुआ है, यदि हम भी उन व्यर्थ चीजों की ओर ध्यान करेंगे, हम भी उन बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो हम भी नाश हो जाएंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, हम भी अपने आप को खत्म कर लेंगे। जरूरत यह है दाऊद के समान उस ओर ना देखें कि क्या हमारे पीछे पड़ा है, उस ओर देखें जो हमारे लिए सामने रखा हुआ है। खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। एक जगह और चलेंगे, एस्तर उसका 3रा अध्याय, और एस्तर के जीवन के बारे में हम जानते हैं खुदावंद ने किस प्रकार से अपनी दासी को चुना। और जब ये एक ऐसे देश में है जहां पर
आज्ञा निकाल दी गई है कि लोगों को खत्म कर दिया जाए, यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, मदरके को खत्म कर दिया जाए। ये बड़ी बड़ी एक आज्ञा निकाली गई और एक हमान नाम का व्यक्ति है जो इस आज्ञा के पीछे लगा हुआ है। एस्तर उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद को यदि हम पढ़ें। इन बातों के बाद राजा सयश ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। 2रा पद भी पढ़ते हैं। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। हाँ, क्योंकि मोर्देकै ना झुकता था ना दंडवत करता था और इसलिए ये हामान परेशान हो गया और हामान कहने लगा ये नहीं मेरे आगे झुक रहा है। आज बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हो गए हैं कि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा, ये मेरा इज्जत नहीं कर रहा, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, इसने गुड आफ्टरनून नहीं बोला, इसने मुझसे कुछ सलाम दुआ नहीं की और इसलिए लोग आज जलने लगे हैं। लोग व्यर्थ की बातों की ओर अपने मन को लगा लिया है और अपने जीवन को एक गलत दिशा में ले जाने लगे हैं। ये व्यक्ति हामान इस दिन से सोचने लगा कि ये मोर्देकै मेरा सम्मान नहीं करता है, मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरे आगे झुकता नहीं है, मेरी चापलूसी नहीं करता है। सारे लोग कर रहे हैं, मुझे एक अच्छा स्थान दिया गया है, इस कारण लोग मेरे आगे झुक रहे हैं, लेकिन ये हामान को इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे दंडवत नहीं कर रहा है। चिढ़ गया, ओछी सी बात पर ध्यान लगा लिया, छोटी सी बात पर ध्यान लगा लिया। और कई बार ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को खराब कर देती है। ये हामान इस छोटी सी बात पर ध्यान करके ये कहने लगा कि अब मैं आगे हम पढ़ेंगे यदि तो वहां लिखा हुआ है कि ये सोचने लगा कि अब मैं इसको खत्म कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, इनके लोगों को भी साथ साथ इनके लोगों को भी खत्म कर दूंगा। 6वां पद पढ़ दे। उसने केवल मोर्देकै पे हाथ चलाना, अपनी मर्यादा को के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने सयश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। ओछी चीज पर ध्यान कर लिया, छोटी सी बात के कारण कि ये मेरा सम्मान नहीं करता है, उसका विनाश करने की युक्तियां निकालने लगा। कई बार हमारे साथ भी यही होता है, हम भी सोचते हैं वो मेरा सम्मान नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझे सलाम नहीं कर रहा, वो मुझे दुआ नहीं कर रहा, वो मेरे को बहुत ओछा, बहुत कम समझने लगा, वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और इस छोटी छोटी बातों के कारण हम अपनी सोच ऐसी कर लेते हैं कि कैसे इस इंसान को बर्बाद कर दे, कैसे इस इंसान का सब कुछ जीना हराम कर दे। और ये सोच कर हम जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उस काम को छोड़कर उस दिशा में चलने लगते हैं जो ओछी चीज है, जो बहुत खराब चीज है, जिसके कारण इसने भी यही सोचा। हामान सोचने लगा कि नहीं, मैं ना केवल मोर्देकै को लेकिन इसके साथ साथ इसकी जाति के सब लोगों को नाश कर दूंगा। और उसकी योजना बनाने लगा, उनको विनाश करने की योजना बनाने लगा। और अंत हमें मालूम है कि क्या हुआ। जिसने ओछी बात की ओर ध्यान लगाया वो बर्बाद हो गया। शाऊल के समान ये भी हामान भी बर्बाद हो गया। ये भी लटका दिया गया उसी खंबे पर जो इसकी जगह पर, जिस पर इसने सोचा था कि इन लोगों को यहाँ पर लटका देंगे, इन लोगों को यहाँ विनाश करेंगे। उसकी युक्ति सफल ना हो पाई क्योंकि उसने ओछी चीज पर ध्यान लगाया। आज क्या सोच रहे हैं हम, किस ओर ध्यान दे रहे हैं हम, किस प्रकार से सोच रहे हैं। बाइबल बताती है जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ में होता चला जाता है। हम अगर ओछी चीज पर ध्यान दे रहे हैं तो ओछी चीजें हमारी लाइफ के साथ बन जाती हैं और चलने लगती हैं और उस डेस्टिनेशन की ओर नहीं ले जाती जहां हमें जाना चाहिए, लेकिन उधर ले जाती हैं जहां हमारा अंत हो जाता है। बाइबल बताती है कि एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक नजर आता है लेकिन उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। हम सोचने ओछी चीज पर ध्यान लगाकर हम सोचते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं क्योंकि हम क्या हो गए, व्यर्थ सोचते सोचते हम बुद्धिमान से मूर्ख बन गए।
और मूर्ख बनकर हम उन बातों पर ध्यान करने लगे और उस दिशा में बढ़ने लगे जो रास्ता हमें मौत की ओर, जो रास्ता हमें खराब कर देता है, जो रास्ता हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी ओर जाने लगे। एक व्यक्ति की ओर और चलेंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। ये बात इस व्यक्ति के बारे में भी हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसका 11वें पद को यदि हम पढ़े, दूसरा राजा 5वां अध्याय 11वां पद। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, क्या सोचने लगा? बड़ा अद्भुत सी चीज सोचने लगा है कि वो आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे से कहेगा, कोढ़ों को छुएगा, चंगाई करेगा, प्रार्थना करेगा, खातिरदारी करेगा। ये भी यही सोच लेगा कि उस दास ने मेरी इज्जत नहीं की। मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, इतना अच्छे ओहदे पर हूँ, मैं इतनी सेना के साथ में आया हूँ, इतना सब सामान लेकर आया हूँ, इतने सब चीजें मैं उसको यूं ही दान करने के लिए लेकर आया हूँ। इतनी चीजों के बाद, इतना ज्यादा धनी होने के बाद भी ये व्यक्ति मेरे पास निकल के नहीं आया। ये परमेश्वर का दास मेरे ऊपर हाथ रखकर दुआ नहीं की। छोटी छोटी बातों पर ध्यान करने लगा और ये छोटी बात सोच कर लिखा है कि वो चला गया। उसको एक बड़ा छोटा सा काम दिया गया था, यहां तक कि उसके दास अंत में उसके पास आकर कहने लगे कि हे मेरे पिता, यदि वो तुझसे कोई बड़ा काम कहता तो क्या तू ना करता? ये तो छोटा सा काम करने को बोला है, तो तू तो और ज्यादा कर इसको। तब वो जाता है और यर्दन में डुबकी लगाता है और वो ठीक हो जाता है। यदि वो अच्छी बात पर ध्यान करता, यही वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान करता कि नहीं, वो क्यों नहीं आया, मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखा, मुझे क्यों नहीं छू के चंगाई किया, और वो इस छोटी बात पर ध्यान करता तो शायद कोढ़ी का कोढ़ी ही मर जाता, कभी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन उसने सुना, उसने ध्यान किया, बाद में उसने अपने आप को परिवर्तित किया और जाकर उस जगह पर डुबकी लगाई और फिर से ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो जाता है और वापस परमेश्वर के दास से कहता है कि ये सारी चीजें जो मैं लाया हूं वो रख ले। ओछी चीज पर चित्त न लगाना। दाऊद सच में बड़ा वाइज मैन था, जो इस बात को सोचता था कि सच में ओछी चीज पर चित्त लगाएंगे तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। हम जिस जगह के लिए खुदा हमें लेकर चला, उस जगह, उस एम से हम भटक जाएंगे यदि हम ओछी चीज पर ध्यान लगाएंगे। आज खुदा चाहता है कि हम ओछी चीज पर ध्यान ना लगाएं, नामान के समान ना हो जाए कि हम व्यर्थ चीजों पर ध्यान लगा ले, व्यर्थ क्रोध करने लगे और छोटी छोटी बातों पर खुदा को के लोगों के अगेंस्ट में बोलने लगे और वो काम ना करे जिसके लिए हमें बोला जा रहा है। लेकिन यदि हम ऊंची चीज पर ध्यान न लगाएंगे, छोटी बातों पर ध्यान न लगाएंगे, तो खुदा हमें बहुतायत की आशीष देना जानता है। विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी और सच में यदि हम खुदा के राह पर चल रहे हैं, खुदा के निजाम के अनुसार चल रहे हैं, खुदा की बातों के अनुसार चल रहे हैं, खुदा के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो सच में हम छोटी छोटी बातों पर अपने मन को खराब ना करें, छोटी छोटी और ओछी बातों से अपने मन को खराब ना करें, ये सोचकर कि परमेश्वर के दास ने हमसे ऐसा कैसे कह दिया, परमेश्वर के दास ने हमसे आकर क्यों नहीं बात की, परमेश्वर के दास ने हमारे सर पर हाथ क्यों। ये छोटी बातें हमें उस रास्ते से भटका देती हैं जो हमें सही ले जाती रहती हैं, जो हमें सही दिशा की ओर ले जाती हैं। आज खुदाबाप हमसे यही कहना चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं छोटी बातों को हमने बहुत अहमियत दे दी है और इन छोटी बातों के कारण हम उस रास्ते से भटक कर कोई और रास्ते को अपना लिया है, क्योंकि वो रास्ता शायद हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बाइबल बता रही है कि उसके अंत में मृत्यु ही होती है, उसके अंत में डिस्ट्रॉय होता है, उसके अंत में सब चीजें खराब होती हैं। और उस खराबी से यदि हम बचना चाहते तो इन छोटी और ओछी बातों पर ध्यान न लगाए, उस बात पर ध्यान लगाए जो खुदा हमसे चाह रहा है। खुदा चाह रहा है कि हम खुदा की बातों पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, तो परमेश्वर हमें और आशीषित करेगा, खुदावंद हमें बहुतायत से आशीषित और बलवंत करेगा। भजन संहिता उसका 101 अध्याय और उसका 6वां पद यदि हम पढ़े।
मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्गों पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है, जो ओछी बातों पर चलता, उसके लिए नहीं लिखा है। जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरा टहलुआ होगा। वो खुदा के साथ चलने वाला, जो खुदा की बंदगी करने वाला जन होगा। खुदा की टहलुआ कौन होगा? खुदा का टहलुआ जो खुदा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। खुदा कहे ऐसा तो कहे यस खुदा बाप, खुदा कहे वैसा तो यस खुदा बाप। जो खुदा के आगे पीछे हो लेने वाला टहलुआ होगा, जो खुदा की बातों पर चलेगा। कौन? जो खरे मार्ग पर चलता है। खरे मार्ग को अपना लें, ओछे मार्ग को ना अपनाएं, ओछी बातों को ना अपनाएं। खुदा की आंखें हम सब पर लगी होती हैं। खुदा की आंखें अपने लोगों को जांचती और परखती रहती हैं कि कौन किस मार्ग पर चल रहा है। यदि हमसे कभी कोई गलती हुई है, यदि हमने भी कुछ ओछी बातों को या छोटी छोटी बातों को बहुत अहमियत देकर अपने लाइफ को खराब कर लिया है, तो खुदा के सम्मुख आ जाओ, कहें खुदा बाप मैं खरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ ताकि तेरी नजरों में बना रहूं। यदि हम खुदा की नजरों में बने रहेंगे तो खुदा बाप हमें अपना टहलुआ बना लेगा। जब हम खुदा के टहलुए होंगे तो हमें फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं है। खुदा हमें यूं उठाएगा जैसे खुदा अपने लोगों को उठाता आया है। जैसे उसने दाऊद को उठाया, जैसे उसने मुदरके को उठाया। मुदरके के लिए लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि वो अपने 10वां अध्याय यदि हम पढ़े एस्तर उसका 10वां अध्याय और उसका आखिरी पद पढ़ लीजिए। एस्तर उसका 10वां अध्याय और उसका आखिरी पद बहुत अच्छा लिखा हुआ है मुदरके के लिए, जहां पर ऐसा लिखा है कि 3रा पद पढ़ लीजिए, 10 का 33। निदान यहूदी मुदरके शहर से राजा के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। क्योंकि वो सब लोगों से शांति की बातें कहता था, लोगों की भलाई की खोज में रहता था, अपने भाइयों की भलाई की खोज में रहता था। सच में यदि हम ओछी बातों पर ध्यान ना दें, यदि हम छोटी छोटी बातों को अहमियत ना दें, तो खुदा बाप हमें बहुत ऊंचाइयां देना जानता है। खुदा बाप हमें हमारे जीवन से बहुत सारी अच्छाइयां प्रकट करना चाहता है। और सच में मुदरके के बारे में जब ये बात मैं पढ़ रहा था कि निदान मुदरके ये तो है राजा के नीचे जरूर था, लेकिन उसके भाइयों की दृष्टि में वो बहुत बड़ा था। राजा के नीचे तो था, लेकिन भाइयों की दृष्टि में लिखा यहूदियों की दृष्टि में बहुत बड़े स्थान पर था, क्योंकि वो अपने भाइयों से भलाई की बातें करता था, अच्छाई की खोज में रहता था, शांति की बातें करता था। आज हम अपने आप को जांचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने भाइयों के अगेंस्ट में हो चले हैं, हम अपने भाइयों से ही अगेंस्ट कर रखे हैं, छोटी छोटी बातों से अपने भाइयों से के विरोध में हो गए हैं, अपने लोगों के विरोध में हो गए हैं, अपने खादिम के विरोध में हो गए हैं। यदि ऐसी छोटी छोटी बातें हमने अपना रखी हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। जरूरत है कि यदि हम ऊंचाइयां चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं खुदा बाप हमें एक अच्छा स्थान दे, तो व्यर्थ बातों की ओर ध्यान न लगाएं। व्यर्थ बातें हमारी लाइफ को खराब करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी और हमारे एम से हमें भटकाएंगी। लेकिन यदि हम व्यर्थ बातों की ओर ध्यान न करेंगे, खुदा की बातों पर ध्यान करेंगे, तो जैसा मुदरके को खुदा ने उठाया, दाऊद को खुदा ने उठाया, नामान चंगा होकर अपने देश वापस गया, एक बड़ी गवाही लेकर गया। ये गवाहियां हमारे जीवन में बन सकती हैं जब हम छोटी बातों को त्याग कर खुदा की बातों की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा हम सबके हृदय को छुआ होगा, हम सबसे बातचीत की होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सच में आज एक अच्छा दिन हमारे जीवन में दिया, कि इस दिन में खुदावंद की हम बड़ी महिमा कर सके, उसके वचन से हम उस बातों को सीख सके और अपने जीवनों को टटोल सके कि आज हम किस जगह पर हैं। और यदि हमारी लाइफ को हम और ठीक करना चाहते हैं तो आइए हम आज के वचन को अपने जीवन में बहुतायत से ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें, ताकि खुदाबंद हमारे जीवन को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना एक साथ करेंगे और सीमा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो हमारे सामने दिया गया अपने दास के द्वारा, कि हमें खराई से चलना है ताकि खरे मार्ग में चलने वाला जन ही परमेश्वर का टहलुआ बनता है। मेरे पिता परमेश्वर, हमें ओछी बातों से बचा और अच्छे मार्ग पर चला और अपने सिधाई के मार्ग पर लेके चल। हमारा जीवन ऐसा बना, हमारे हृदयों को इस वचन के लिए ऐसा खोल कि हम इसको अपने जीवन में जीने वाले हो सके, इसके अनुसार आपके अच्छे बेटा बेटी बनने वाले हो सके। प्रभु, इस पूरे वचन को आपने अपने दास के द्वारा आशीषित किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जितने लोग ऑनलाइन रह कर के सुना है प्रभु, उस पूरे वचन को जिन्होंने सुना है आप आशीषित करें, सबके जीवनों में फलवंत करें। इस समय हम अपने पासबान पास्टर सैमसन भैया के लिए, उनकी पूरी कलीसिया के लिए, एबीसी चर्च निजामुद्दीन के लिए, पूरे सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको बहुतायत से आशीषित करना और अपनी इच्छा योजना के अनुसार चलाना, बढ़ाना और इस्तेमाल करना। मेरे पिता, इस पूरी आराधना को, इस वचन को बहुतायत से फलवंत होने देने में तू सहायता मदद करना, क्योंकि प्रभु हर एक वचन आप ही की ओर से फलवंत होता है। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से उसने हम सबको मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर आज परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सके, उसके विश्रामवार के दिन खुदावंद की महिमा कर सके, उसके नाम को सराह सके, उसके वचनों पर ध्यान कर सके। खुदा का सच में धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं साथ ही साथ अपने उन तमाम लोगों के लिए जो हर पल आर्थिक रूप से सहयोग के साथ खड़े रहते हैं, आर्थिक सहयोग से के साथ खड़े रहते हैं, प्रार्थना के साथ खड़े रहते हैं। तमाम सहयोगियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी टाइट के द्वारा, अपनी ऑफरिंग के द्वारा, अपने कमिटमेंट के द्वारा हर पल अपने खादिम की सहायता की है, मदद की है। इस कलीसिया को उठाने में आपने एक बड़ी भागीदारी की है, उसके लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और सच में खुदावंद ने ये अच्छा अवसर दिया है कि मैं हर दिन इस बात को जरूर क्लेम करता हूं कि हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। सच में उसकी महाकरुणा है, उसकी महादया है, उसकी महाप्रेम है। वो महान प्रेम है जो हमें संभाल के रखा हुआ, आज तक हम मिटे नहीं है। हम उसके वचन को सुन पा रहे हैं, हम उसके वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर प्रबल होता है, हम पर बना रहता है। उन सब तमाम खादिमों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने खादिम की सहायता मदद की है इन दिनों में और आर्थिक रूप से सहयोग दिया है, प्रार्थना का सहयोग दिया है, प्रार्थना के साथ जुड़े हैं। उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने इन दिनों में अपनी ऑफरिंग के द्वारा, अपनी टाइट को भेजकर, अपने कमिटमेंट को भेजा है। उन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा अकाउंट डिटेल है। यदि आप चाहते हैं कि इस असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मौका है आपके पास कि आप इस डिटेल को ले सकते हैं। इस डिटेल की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपसे एक और सहयोग चाहते हैं कि इस संदेश को आप जरूर शेयर करें। ये मैसेज किसी न किसी के लिए और आशीष का कारण ठहरे। आपके वसीले से आप अगर उसको शेयर करेंगे तो और किसी के जीवन में भी खुदावंद का काम होगा। सो आप जरूर से इस मैसेज को शेयर करें। ये समय है कि आप इस मैसेज को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और हरे परिवार के साथ जो इस पृथ्वी पर ईमानदारी, वफादारी के साथ आपके साथ जीवन जीता है, बनी रहे। आमीन। God bless you.